नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एंथैल्पी और एंथैल्पी व आंतरिक ऊर्जा के बीच में संबंध। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एक आध क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से। शुरू करते हैं एंथैल्पी के साथ। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। स्थिर दाब पर किसी सिस्टम या निकाय या तंत्र की एंथैल्पी उसमें उपस्थित कुल ऊर्जा की मात्रा होती है। इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, आप कुल ऊर्जा को देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो H इक्वल्स टू ई प्लस पी वी या H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी लिख सकते हैं। H यहाँ पे क्या है? हीट कॉन्टेंट है। U यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, पी वी प्रेशर व वॉल्यूम हो गई। तो डेल एच या एंथैल्पी परिवर्तन क्या हुआ? डेल यू प्लस पी डेल वी। दोस्तों, ये एक डायग्राम है। मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड फॉर्म में पार्टिकल मौजूद है। इसकी जो टोटल एनर्जी वो होगी U प्लस इसका कोई भी आयतन होगा व इसका कोई भी प्रेशर होगा, तो वो भी इसकी क्या होगी? एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी में हम सिर्फ U देखते हैं, इनकी पार्टिकल की एनर्जी देखते हैं। P व V इंटरनल एनर्जी में हम नहीं देखते। यहाँ डेल U इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? U2 माइनस U1। पिछली वीडियो में हमने बताया था। डेल V क्या हो गया? V2 माइनस V1। ये आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन व वॉल्यूम परिवर्तन हो गया। डेल H को हम क्या लिख सकते हैं? U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। यहाँ पे डेल V को हमने V2 माइनस V1 लिख दिया व डेल U को हमने U2 माइनस U1 लिख दिया। यहाँ पे जो 2 की टर्म है तो इसको हम इधर लिख देते हैं, 1 की टर्म जो है इसको हम इधर लिख देते हैं। तो डेल H इक्वल्स टू क्या हो गया? U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। यहाँ V2 प्लस PV2 व V1 प्लस PV1 हीट कंटेंट का मापक है। ये हीट कांस्टेंट नहीं है, ये हीट कंटेंट है। U प्लस PV एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन का मतलब है ये अवस्था पर डिपेंड करता है। ये थी एंथैल्पी की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, हम एंथैल्पी तथा आंतरिक ऊर्जा में संबंध देखते हैं। एंथैल्पी तथा आंतरिक ऊर्जा में संबंध। प्रारंभिक तथा अंतिम एंथैल्पी परिवर्तन का मान HmH2 हो तो डेल H को हमने क्या लिखा था? H2 माइनस H1 लिखा था। डेल H के लिए हम लिख सकते थे U2 प्लस PV2 U1 प्लस PV1। तो U2 माइनस U1 लिख दिया प्लस V2 माइनस V1 लिख दिया। डेल H की वैल्यू क्या आई? डेल U प्लस P डेल V, जो हमने एंथैल्पी में देखी थी। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। P डेल V क्या होता है? PV2 माइनस PV1। दोस्तों, जहाँ पे डेल आ जाता है वहाँ पे V2 माइनस V1 आ जाता है। डेल U आ जाता है वहाँ पे U2 माइनस U1। तो P डेल V क्या हो गया? PV2 माइनस PV1। P डेल V इक्वल्स टू क्या होता है? N2RT माइनस N1RT। आदर्श गैस के लिए लिख सकते हैं। आदर्श गैस के लिए क्या होती है समीकरण? PV इक्वल्स टू NRT होती है। यहाँ पे परिवर्तन दर्शाना है तो N2 माइनस N1 हो गया। तो P डेल V इक्वल्स टू क्या हुआ? N2 माइनस N1 RT कॉमन ले लिया तो P डेल V क्या हो गया? डेल N RT। यहाँ पे N2 माइनस N1 क्या हो गया? डेल N हो गया। तो इसको इक्वेशन हम सेकंड नाम देते हैं। इक्वेशन सेकंड का मान समीकरण 1 में रखने पर डेल H इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल N RT हो गया। हमारे पास इक्वेशन क्या थी? डेल H इक्वल्स टू डेल U प्लस P डेल V थी। P डेल V का मान डेल N RT लिख दिया तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। इसको इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं, या इसको हम QP इक्वल्स टू QV प्लस डेल N RT लिख सकते हैं। एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको ये टर्म दी जा सकती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही सेम आपको लिखना है। तो अतः हम कह सकते हैं इक्वेशन थर्ड एक गैसीय विक्रिया के लिए एंथैल्पी व आंतरिक ऊर्जा में संबंध दर्शाता है। दोस्तों, जो इक्वेशन थर्ड हमारे पास थी यही क्या है? इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में रिलेशन है। दोस्तों, कई बार आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इंटरनल एनर्जी व एंथैल्पी में डिफरेंस बताइए। तो पहली बात, दोनों की डेफिनेशन हमने लिख देनी है। जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी होगी वो होगी इंटरनल एनर्जी, और जो कंप्लीट जो है पार्टिकल की एनर्जी आंतरिक ऊर्जा प्लस उसका आयतन व प्रेशर जो होगा वो होगा उसकी एंथैल्पी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।